ऐसी ऐसी कहानी सुनाने से पहले मन में न जाने कैसे कैसे विचार कौंधने लगते हैं। मन में ख्याल आता है कि कैसे लोगों में इतनी हिम्मत हो जाती है, कैसे लोग इतना शातिराना दिमाग इस्तेमाल कर लेते हैं, कैसे लोगों को कानून का बिल्कुल भी खौफ नहीं रहा, कैसे ये सोच लेते हैं कि हमारा कुछ नहीं होगा, वो जो करना है कर दो। और उसके साथ करते हैं जिस बेचारे की कोई खता भी नहीं, उसको पता भी नहीं लगता कि मुझे किस गुनाह की ये सजा दी गई। आज तुम ये कहानी सुनो। कहानी बड़ी ही हृदय विदारक कहानी है। कहानी सुनाने से पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नया नया यूट्यूब पर हूँ तो कोई गलती हो तो कमेंट्स में बता देना भाई। और कहानी कैसी लगी आपको कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रियाएं देना मत भूलना। कहानी पे लौटते हैं, कहानी जरा विस्तार से। राजस्थान के भरतपुर में एक शख्स रहा करते थे। हरिप्रसाद शर्मा इनका नाम था। इनका एक बेटा था पवन शर्मा, दो बेटियां थी। पवन शर्मा की शादी इन्होंने कानपुर की रहने वाली टीना शर्मा से की थी। टीना की शादी हुई, दो बच्चे पैदा हुए, सब कुछ ठीक ठाक। अचानक से ये पवन शर्मा गायब हो गया। गायब हुआ, पत्नी ने अपने ससुर से कहा, ससुर ने कंप्लेन लिखाई, पुलिस ने छानबीन की, ढूंढना शुरू किया। शक पत्नी के ऊपर गया। ससुर ने कह दिया कि नहीं, हमारे बहू जो है ये ऐसी नहीं है, इससे तुम पूछताछ ही मत करना। उससे पूछताछ ही नहीं की। वक्त बीतता रहा, 5 महीने बीत गए, लेकिन पवन शर्मा का कोई भी पता नहीं चला कि पवन शर्मा गया तो गया कहाँ। एक रोज की बात है, टीना शर्मा के जो ससुर हैं, ये हरिप्रसाद शर्मा, आंगन में टहलते थे। रात का वक्त, जवान बेटा लापता हुआ, नींद नहीं आती थी रातों को, परेशान थे बेचारे। अब टहलते टहलते इन्होंने देखा बहू के कमरे में लाइट जल रही है। रात काफ़ी हो गई थी। ये अपना बहू के कमरे के पास गए। वहाँ जाके देखा तो वहाँ उन्हीं का पड़ोसी, नाम था उसका भूपेंद्र उर्फ भोला, उनकी बहू के साथ आपत्तिजनक स्थिति में खड़ा हुआ है। हरिप्रसाद शर्मा ने ये मंजर देखा। देखने के बाद दरवाज़ा बंद करा और दरवाजे की बाहर से कुंडी लगा दी। कुंडी लगाने के बाद पुलिस को फ़ोन कर दिया उन्होंने। अब फ़ोन किया तो इधर जो भूपेंद्र था, इसने अपने घर परिवार वालों को फ़ोन कर दिया। वे लोग इनके घर में आ गए। इनसे झगड़ा करके भूपेंद्र को निकाल के वहाँ से वो ले गए। निकलते निकलते भूपेंद्र उर्फ भोला ने कहा कि टीना शर्मा के और मेरे बीच में मत आना, नहीं तो वही हाल तुम्हारा भी होगा जो तुम्हारे बेटे का हुआ। बस इतना कहना था। और राज जो 5 महीने से दबा पड़ा था, वो ये राज से पर्दा उठना शुरू हुआ। टीना शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया, इनसे पूछताछ हुई। इसको भी गिरफ्तार किया, भूपेंद्र उर्फ भोला को। सारी कहानी जब निकल के सामने आई, इन दोनों ने कबूल कर लिया कि एक दोस्त था इनका, एटा का रहने वाला था, उत्तर प्रदेश का, दीप सिंह उसका नाम था। उसके साथ मिलकर इन्होंने पवन शर्मा की तो 5 महीने पहले ही हत्या कर दी थी। क्यों हत्या की गई, ये क्या था ये पूरा मामला। 3 जून 2015 को शादी होती है इनकी। शादी के बाद 2 बच्चे, सब कुछ ठीक ठाक। ये जो पवन शर्मा था ये 35 साल का था। टीना शर्मा जो थी ये 23 साल की थी। 2 बच्चे होने के बाद बच्चों को अच्छे स्कूल में भी भेज रखा था इन्होंने। अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पति जो था वो अपनी घर गृहस्थी में व्यस्त था, और टीना जो थी उसको कुछ और भी चाहिए था। उस कुछ और के चक्कर में पड़ोस में रहने वाला ये भूपेंद्र, इससे इसकी नज़रें मिली। धीरे धीरे इनकी दोस्तियां बढ़ी, प्यार में बदली, शारीरिक संबंध बनने शुरू। शारीरिक संबंध इस तरह से बनते थे, किसी को भी पता नहीं लगा करता था कि क्या हो रहा है। जिस वक्त टीना शर्मा ने और भूपेंद्र ने सारी ये परतें खोलनी शुरू की, तो पता लगा ये टीना शर्मा, इधर तो ये पवन शर्मा सो रहा है बिस्तर में उसी बेड पर, और दूसरी तरफ ये भूपेंद्र, रात को बुला लिया करती थी उसको, उसी के बेड पर, उसी जगह जहां पर ये सो रहा है, वहीं पर शारीरिक संबंध बनाया करती थी। और उसको कुछ पता भी नहीं होता था। क्या करती थी ये, पूरे परिवार को रात को नींद की गोलियां दे दिया करती थी। सब अपना सो जाया करते थे, रात को इसको बुलाती थी और दिन निकलने से पहले घर से जाया करता था। रोज का इनका यही खेल चलता था। एक दिन क्या हुआ, इसकी बहन आई हुई थी पवन शर्मा की, उसकी भी शादी कर रखी थी। वो अपनी मायके से, ससुराल से आई हुई थी। उसको सर भारी भारी सा लगा। जब वो घर पे जाती थी
तब कुछ नहीं होता था। जब ससुराल जाती थी, जब मईके में आती थी, तो मईके में आने के बाद सर भारी, बदन में गिरावट, मतलब उसको महसूस होता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। उसने जिक्र भी किया, किसी ने उसकी बात को तवज्जो नहीं दी कि घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। पूरे घर वालों के शरीर वो ढीले ढीले से, नींद की गोलियां का असर रहता था उनके ऊपर। अब ये काफ़ी घंटों तक इसका असर रहता है। गहरी नींद में सब सोते थे। सबको नींद की गोलियां दिया करती थी, उसको बुला लिया करती थी। और उसी बेड पर, ताज्जुब की तो बात यह है, जिस बेड पर पति लेटा हुआ है उसी बेड पर वो शारीरिक संबंध बनाया करती थी। काफ़ी लंबे वक्त तक ये सब कुछ इनका खेल चलता रहा, किसी को पता नहीं लगने दिया। एक दिन ये पवन शर्मा थका हारा काम से घर पे आया वापस। घर आने के बाद इसने खाना नहीं खाया और ये सो गया। इसने बुला लिया उसको, शारीरिक संबंध बना रहे थे। उसकी रात को आँख खुल गई, उसने देखा अपनी पत्नी को किसी गैर की मर्द की बाहों में। वहीं पे शुरू हो गया, दोनों को फटकार लगा दिए तो भाग गया। अपनी पत्नी को उसने सुना दी उल्टी सीधी, जो भी कुछ एक पति जो कर सकता था वो कर सब कुछ किया। 2-4 थप्पड़ भी लगाए, समझाया उसको, उसने माफी मांग ली। अब यही सब कुछ चलता रहा इनका। फिर भी चोरी छुपे मिलती रही। मई के जाया करती थी तो वहां बुला लिया करती थी, वहां किसी गैर के दूसरे के घर में मिला करती थी। मिलना चिलना इन्होंने ये नहीं छोड़ा। इस कदर प्यार का भूत सवार था, इसको प्यार नहीं इसको वासना कहते हैं वैसे, इस कदर सवार था कि ये किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं। 4 साल तक दिल्ली में काम किया इसने, पवन शर्मा ने। अपनी पत्नी को भी वहीं पे लेके चला गया दिल्ली। इस 4 साल के दौरान इसको लगा कि भूपेंद्र का इसका जो रिश्ता था वो सब कुछ अब खत्म हो गया। ये फिर वापस आ गई गांव में, ये फिर वापस आ गया, यहीं पे रहने लगा गांव में। फिर से वही ठर्रे पे आ गई है, नींद की गोलियां देना शुरू, फिर इसी तरह से। इस बार फिर उसने देख लिया ऐसे ही। अब अचानक से ये पवन शर्मा गायब हुआ, किसी को पता नहीं। बहू परेशान, कहाँ है पता ही नहीं। एक त्योहार आता है इनका, एक त्योहार आता है ये, एक तो करवा चौथ, सावित्री व्रत बोलते हैं उसको। वो भी सुहागने अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। वो व्रत भी रखा इसने, टीना शर्मा ने, इसी के लिए। मायके में गई हुई थी अपने, वहीं पे व्रत रखा, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे सब कुछ दिखाया, सिंदूर भरा मांग में, उन लोगों को दिखाया कि अपने पति से कितनी मोहब्बत करती है और अभी इंतजार में है। 5 महीने गायब हुए हो गए, अभी तक वो लौटा नहीं। 5 महीने गायब होने के बावजूद फिर भी ये मिलना इन्होंने बंद नहीं किया। इनको लगा कि मामला धीरे धीरे ठंडा हो गया, तो फिर शुरू कर दिया इन्होंने मिलना। फिर मिलते रहे इसी तरह से, जिस तरह से पहले मिला करते थे। ये खौफ बिल्कुल भी नहीं कि पति को खत्म कर दिया। अब एक दिन ऐसा ही हुआ, ये बेचारा रात को उठा पवन शर्मा। उठने के बाद उसने उसको देख लिया दूसरे की बाहों में। ये भारी भरकम शरीर था इसका, भूपेंद्र का। इसने मुंह दबाया। उस दिन अपने दोस्त को ये लेके गया था, दीप सिंह को साथ, उसको बाइक लेके बाहर खड़ा कर रखा था। उसको भी इसने अंदर बुला लिया। प्लानिंग पहले से ही तय कर रखी थी कि मारना ही है। टीना इसमें शामिल थी, टीना शर्मा। मारने के बाद रजाई गद्दों में उसको लपेटा, रस्सी से इसका गला घोटा था, रजाई के गद्दे उसमें लपेट के इसको, वो बॉक्स वाला बेड होता है ना, उसमें रख दिया इन्होंने। इनको ठिकाने लगाना था, टाइम मिला नहीं, सुबह होने लगी, रात को ये चले गए बेड में रख के उसको। उसी वक्त में दीपावली से पहले करवा चौथ का त्यौहार आता है। करवा चौथ का त्यौहार आया उसी टाइम पर। 2 दिन से लाश उसके अंदर रखी हुई। करवा चौथ के त्यौहार के लिए उसने व्रत रखा। फिर मांग में सिंदूर, अच्छी साड़ी, चूड़ी वगैरह सब कुछ साजो श्रृंगार किया। जिस बेड में लाश रखी है उसी बेड में बैठ के खाना वगैरह खाया, वहां पे सब काम उसी बेड पे कर रही। अब ज्यादा दिन तक तो लाश को रख नहीं सकते थे। ये दिल्ली काम करता था, भूपेंद्र रहने वाला था इसी गांव का, नेह गांव का ही। रात को ये फिर उसके साथ आया, दीप सिंह के साथ। 2-3 दिन बाद उस लाश को वहां से निकाला इन लोगों ने। बड़ा सा पत्थर, एक नहर पड़ती है वहीं, उस नहर का ऐसा ही नाम है कुछ, गिरिराज नहर है उसका नाम। गिरिराज नहर में बाइक पे रख के इस लाश को लेके गए, बड़ा सा पत्थर उसके बांधा और उसको नहर में फेंक दिया 5 महीने पहले। इसकी निशानदेही पे वहां पे छानबीन की गई, जहाँ पे फेंका था वहीं से वो लाश आगे भी नहीं गई। इतना भारी पत्थर था, वो लाश आगे नहीं गई। लेकिन 5 महीने में शरीर तो बिल्कुल खत्म ही हो गया था, मांस उसका। 12 हड्डियां मिली, उसकी पैंट और शर्ट मिली। पैंट की जेब में टीना शर्मा का आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह मिला, उसका आधार कार्ड मिला कि सबूत के तौर पे कुछ तो मिला। उसकी साथ जो सबूत के तौर पे कुछ हड्डी वगैरह उसकी ले ली। घर में उसकी बहन ने उसकी भाभी का कमरा चेक किया,
तलाशी ली उसकी, बेड में से रस्सी निकली, वो जिस रस्सी से गला घोंटा था, खून से सने हुए कुछ जो रजाई का कवर है वो निकला, वो कब्जे में लिया। ये सब चीज़ ऐसे ही इन लोगों ने 16 अक्टूबर 2022 को इसकी लाश मिली थी 5 महीने बाद। इस 5 महीने के अंदर अंदर इन लोगों ने वासना का खूब खेल खेला। सिर्फ 1 महीने 1.5 महीने तक तो ये लोग नहीं मिले। उसके बाद इनका मिलना चिलना ऐसे ही शुरू, कभी मायके बुला लिया करती थी, कभी ये यहाँ पे आ जाया करती थी, ऊपर मिलना, घर में बुलाना। उस दिन ऐसा ही हुआ, वो बेचारा ससुर जो है टहल रहा था, टहलते बाप को नींद नहीं आती थी, बच्चा गायब है, पता नहीं कहाँ है, कहाँ चला गया, लड़के गया, किस वजह से गया। उसने बहू का कमरा खुला हुआ देखा, कुंडी लगा दी, कुंडी लगाने के बाद पुलिस को फ़ोन कर दिया। बाद में उसके घर परिवार वाला आए, झगड़ा करने लगे, झगड़ा वगड़ करके उसे निकाल के ले गए। गुस्से में उसने कह दिया कि तेरा भी वही हाल कर दूंगा जो इसका तेरे बेटे का करा था। बच्चों का भी ख्याल नहीं करते कि बच्चों का गुजर बसर कैसे होगा। बाप का तो साया तुमने छीन लिया खुद अपने हाथों से, अब खुद भी जेल में गई, बच्चे अब दादा दादी के पास हैं। तो इन कहानियों का मतलब बस इतना ही होता है भाई, खुश रहो, आबाद रहो, सतर्क रहो, और किसी की जान लेने का किसी को भी कोई हक नहीं है। और ऐसे बंदे का तकलीफ होती है, ऐसे बंदे की जो खता भी नहीं बेचारे की, अपनी पत्नी को समझा ही तो रहा था, मारने के बाद पता भी नहीं दिया 5 महीने तक कहाँ है कहाँ नहीं। तो मिलते हैं अगली कहानी में। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना।